नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूँ सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत को खुद कफील बनाने में स्टार्टअप्स का अहम रोल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना वायरस के सरगर्म मामलात की तादाद 1300 से कम। कुपवाड़ा और नवाकदल में आग की वारदातें, करोड़ों की इमलाक तबाह। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल भी श्रीनगर से जम्मू के लिए यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप्स भारत को खुद कफील बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट से खिताब के दौरान ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 41,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मुल्क में मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, जिनमें से 5,700 से ज़्यादा IT के सेक्टर में और 3,600 से ज़्यादा सेहत के सेक्टर में काम कर रहे हैं। दरियासना वज़ीर आज़म ने गुजरात में केवड़ी की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब्स से निकले, भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां से तैयार हो। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने गुजरात में केवड़िया को मुल्क के 8 मुख्तलिफ खित्तों से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियाँ मुजस्समा इत्तेहाद के लिए बिला रुकावट आमद रफ्त में सहूलियात पैदा करेंगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हमारे लिए तारीखी दिन है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की खूबसूरती उजागर हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे की जदीदकारी का अमल जारी है और सरकार रेलवे में नई तकनीक पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मुल्क में कोविड-19 की वबा से मुतासरा अफराद के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 96.58% तक पहुँच गई है और शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 1,01,96,885 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17,000 से ज़्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि इस दौरान 15,144 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के अब 1,224 सरगर्म मामलात हैं। जम्मू सूबे में 483 सरगर्म मामलात हैं, जबकि कश्मीर वादी में 741 सरगर्म मामलात हैं। इस दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में इस वायरस से मुतासर 182 मजीद अफराद को सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया। जम्मू डिवीज़न में 133 कोरोना मरीज़, जबकि कश्मीर वादी में 49 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 126 नए मस्बत मामलात सामने आए। 61 मामला जम्मू से, जबकि 65 कश्मीर वादी से सामने आए हैं। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदों की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान नुमाइंदों ने उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने मुतलकिन को हिदायत दी कि वो प्राइवेट स्कूल्स को NOCs जारी करने के अमल में सूरत लाने को यकीनी बनाएं। मौसूफ ने कहा कि बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि तालीमी इदारों में सभी तरह के हिफाजती आलात बशमूल फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नस्ब करने को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनिस मलिक और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने कहा है कि वादी कश्मीर के लोग कई तरह के मुश्किलात से दो चार हैं। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक मौसूफ सुंबल सोनावारी में NC कारकुनों और अहदेदारों से खिताब कर रहे थे। इधर पार्टी लीडर सकीना यत्तू और जनूबी कश्मीर के कई दीगर NC लीडरों ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि हालिया बर्फबारी के बाद जनूबी कश्मीर में अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इस हवाले से ठोस इकदाम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। खानपुरा बारामूला में आज एक सड़क हादसे में 3 अफराद उस वक्त जख्मी हुए जब ऊड़ी से बारामूला आ रही 2 छोटी गाड़ियों के दरमियान टक्कर हो गई। इस हादसे में जख्मी हुए अफराद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। हादसे के हवाले से पुलिस ने बाज़ाब्ता मामला दर्ज किया है।
नवाकदल श्रीनगर में आज आग की एक होलनाक वारदात में लाखों रुपए मालियत की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा इलाके की मलबाब साहब बस्ती में एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 2 दूसरे मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने वाले अमले ने बर वक्त पूरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। इसी दौरान फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज महकमे ने अपने उन एहलकारों को नकद इनामात और तौसीफ़ी असनाद से नवाजने का ऐलान किया है जिन्होंने आज नवाकदल में आग पर बर वक्त काबू पाने में अहम रोल अदा किया। इस सिलसिले में जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि अगर वक्त पर मकामी नौजवानों और पुलिस की मदद से आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग इस गुंजान आबादी वाले इलाके में 20 से 25 मकानात को अपनी लपेट में ले लेती। इसी दौरान इकबाल मार्केट कुपवाड़ा में दौरानी शब आतिशज़दगी की एक वारदात में 3 मंजिला इमारत और 10 दुकानें खाकसर हो गए। तफसीलात के मुताबिक इकबाल मार्केट कुपवाड़ा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इस 3 मंजिला इमारत से रात के दौरान आग नमूदार हुई, जिसने करोड़ों रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुंचाया। आग लगने की वजह फौरी तौर मालूम नहीं हो सकी है। नाजायज़ मुनाफाखोरों और गरा फरोशों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज नौहट्टा, सफाकदल, कमरवारी और टेंगपोरा समेत कई इलाकों में मार्केट चेकिंग की। इस दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों और गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों से तकरीबन 15,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया। कई जगहों पर गैर मयारी अशिया खुर्दनी को ज़ाया भी किया गया। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शिया के अहतमाम से मरकज़ी इमाम बारगाह बड़गाम में अय्याम फ़ातिमिया की इख्तामी मजलिस मुनक्कद हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने हज़रत फ़ातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और सीरत व किरदार के मुख्तलिफ़ गोशों की वज़ाहत की। अवंतीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला नौजवान फरहान मजीद ने उस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया जब इतनी कम उम्र में पायलट बनने में वो कामयाब हो गया। फरहान का कहना है कि उन्हें बचपन से ही पायलट बनने का शौक़ था और अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते देख वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। Initially no one was available to guide me, so I did all the things alone. तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया दिल्ली में जाके या और बॉम्बे वगैरह जहाँ जहाँ मैंने एंड आई वाज सर्फिंग द इंटरनेट कैसे क्या करना होता है। स्ट्रगल तो होता है, विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट अचीव अ गोल। इफ़ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर एंड ऑल, तो आपको क्या है कि यू हैव टू फर्स्ट मेक ए गोल इन योर माइंड, देन यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। देन आफ्टर जब आपने एक माइंड में गोल बनाया फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया एंड विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी यू विल अचीव। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स हु आर माई इंस्पिरेशन, जिनकी वजह से जिनने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इमोशनली, फाइनेंशियली। शुहामा गांधरबल में एसएसबी की 13वीं बटालियन की तरफ से आज एक मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया था, जिस दौरान लगभग 600 मरीजों में मुफ्त अद्वियात, पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स और फूड किट्स तकसीम किए गए। जेएंड के यतीम फाउंडेशन ने आज अपना सालाना कैलेंडर 2021 जारी किया। इस सिलसिले में फाउंडेशन के हेडक्वार्टर बैतुल हिलाल जवाहर नगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस कैलेंडर में समाजी, इक्तिसादी और तालीमी अमूर उजागर करने के अलावा कोरोना वबा से पैदाशुदा सूरत हाल से मुतल्लिक मामलात का तज़किरा किया गया है। तकरीब में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें प्रोफेसर AH मून, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डॉक्टर नजीब लतीफ़ और डिप्टी डायरेक्टर PIB शिमला तारिक अहमद राथिर भी शामिल हैं। छत्ताबल श्रीनगर के लोगों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इस बात को लेकर एहतजाज किया कि उनके इलाके में कई दहाइयों से एक खेल का मैदान मौजूद है जिसे इलाके के नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि फ़ौज ने इस मैदान की तारबंदी का सिलसिला आज से शुरू किया है।
انہوں نے اس حوالے سے لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی ہے کہ اس کھیل کے میدان کو مقامی لوگوں کے لیے ہی دستیاب رکھا جائے۔ سرکار نے کہا ہے کہ موجودہ خریف مارکیٹ سیزن کے دوران تقریباً 563 لاکھ ٹن دھان کی سرکاری خرید کی گئی ہے۔ پچھلے سال لگ بھگ 445 لاکھ ٹن کی سرکاری خرید کے مقابلے میں اس میں 26.28% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزارت زراعت کے مطابق حکومت اپنی موجودہ MSP اسکیم کے مطابق کسانوں سے کم از کم امدادی قیمت پر خریف فصلوں کی سرکاری خرید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ 1,06,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی MSP مالیت کے ساتھ موجود خریف مارکیٹنگ سیزن کی سرکاری خرید کے عمل سے دھان کے 78 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ بھارت کے 51ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں انڈین پرسنالٹی آف دی ایئر ایوارڈ کے لیے ممتاز اداکار اور ڈائریکٹر بسوجیت چیٹرجی کے نام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کل گوا میں فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں اس ایوارڈ کا اعلان کیا۔ یہ ایوارڈ انہیں اس سال مارچ میں نیشنل فلم ایوارڈز پیش کیے جانے کی تقریب پہ دیا جائے گا۔ اداکاری اور ہدایت کاری کے ساتھ ساتھ بسوجیت چیٹرجی بنگالی اور ہندی فلموں کے گلوکار اور فلم ساز بھی رہے ہیں۔ کیلا موڑ کے نزدیک بیلی برج نصب کرنے کے بعد کل شام تقریباً 6 روز بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بحالی کے بعد سے آخری اطلاعات ملنے تک لگ بھگ 4,000 گاڑیوں نے آج جموں کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، جبکہ جواہر ٹنل سے اونتی پورہ کے درمیان جموں جانے والی ہزاروں گاڑیاں ابھی بھی درماندہ ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شاہراہ پر کل بھی سری نگر سے جموں یک طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت ہوگی، تاہم چھوٹی گاڑیوں کو صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہی قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا۔ انہوں نے ADGP ٹریفک ٹی نامگیال کے حوالے سے کہا ہے کہ مخالف سمت سے کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ بانہال سے رامبن لوکل ٹریفک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اسی لیے لیا گیا ہے کیونکہ قاضی گنڈ سے بانہال تک بڑی تعداد میں خالی ٹینکر اور ٹرک گزشتہ کئی روز سے درماندہ ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔